आपको गुस्सा ज्यादा आता है या फिर आपका गुस्सा यूं ही मशहूर हो गया? मुझे लगता है मैं गुस्से को कंट्रोल करूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। जब आपने 2 टके की औरत लिखा तो बहुत सी आंटियां आपके खिलाफ हो गई। मैंने 2 टके की औरत नहीं लिखा। जियो के साथ आपकी क्या लड़ाई है? क़यामत तक काम नहीं करूंगा उनके साथ। आप अगर आज राइटर ना होते तो क्या होते? शुरू में ना मैं मोहल्ले का छोटा मोटा गुंडा था। आप अपने ड्रामे में हमेशा मशहूर किरदार को क्यों मार देते हैं? ये तो अभी हम तय नहीं कर पाए कि मर जाना सैड एंडिंग होता है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग। आप कोई ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं जो आप लिख नहीं पाए? अरे मेरी लाडली, अभी तो मैंने लिखा ही कुछ नहीं। मैं आपके सामने कुछ अल्फाज बोलूंगी, आप उनके बारे में एक एक जुमला बोलें। खलीलुर रहमान कमर, मारवी सरमत। ये बड़ा तुमने मुश्किल सवाल किया है। आपके ख्याल में अतुल अच्छा प्ले है या बुरा प्ले है? कि अब तो खुदा के वास्ते शर्म करो। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ कराने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इन्हें पहले से जानते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर अंकल। शुक्रिया अंकल, आपने मुझे वक्त दिया। अब बेटे आप जीते रहे। इट्स प्लेजर बीइंग विद यू, इट्स लवली यू आर हियर एंड इंटरव्यूइंग मी। न्यू एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यू फॉर मी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर आपका गुस्सा यूं ही मशहूर हो गया? हाँ, मशहूर हो गया। पक्का मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। जब लोग बददियानतियाँ करते हैं तो कुछ देर के लिए गुस्सा आता है। उनके साथ चूँकि काम नहीं कर सकता जो बददियानत आदमी हो, तो गुस्सा करके उससे अलग हो जाता हूँ। तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं? नहीं, मुझे लगता है मैं गुस्से को कंट्रोल करूँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं वो गुस्सा निकाल देता हूँ। जो डिज़र्व करता है उस पर गुस्सा करता हूँ और इस तरह मैं गुस्सा निकाल देता हूँ। जब आपने 2 टके की औरत लिखा तो बहुत सी आंटियां आपके खिलाफ हो गई। उन आंटियों को आपके साथ क्या मसला था? अच्छा, पहले तो बेटा आपको मैं बताऊं कि मैंने 2 टके की औरत नहीं लिखा। मैंने लिखा 2 टके की लड़की, और साथ में ये लिखा कि इस 2 टके की लड़की के लिए तो एक पर्टिकुलराइज कर दिया मैंने, द गर्ल हु हैड कमिटेड द सिन। तो जो इस तरह की थी वो मेरे खिलाफ हो गई। जियो के साथ आपकी क्या लड़ाई है? कोई नहीं, जियो के साथ बेटे मैं काम ही नहीं करता था। तो मेरे दोस्त हैं वहाँ बहुत अजीज़, मेरे मौसिन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी साहब। उन्होंने मुझे कोई लगभग 4-5 साल कन्विंस किया, तो इवेंचुअली मैं मान गया। अभी मैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ, और उस दिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वहाँ आलमोस्ट मिलाद हो रही थी, तो एक बेवकूफ़ी की उन्होंने। मुझे लगा जियो ने अगर ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाली, घटिया नारे लगाने वाली औरतों की हिमायत करनी है, फिर तो मैं क़यामत तक काम नहीं करूँगा उनके साथ, इंशाल्लाह। दैट वाज द रीज़न। आप अगर आज राइटर ना होते तो क्या होते? ये बड़ा तुमने मुश्किल सवाल किया है। शुरू में ना मैं मोहल्ले का छोटा मोटा गुंडा था। तो कभी मैंने ये भी कहा कि शायद मैं राइटर ना होता तो गुंडा होता, लेकिन ये सच नहीं था। मैं एक इंतहाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, थोड़ा गुस्से वाला था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब बड़े झूठ बोले और आपको कहें कि मैं ये कहूँ कि नहीं वो सच बोल रहे हैं। मैं नहीं करता था ऐसा, इसलिए शुरू में मुझे बदतमीज़ कहा गया। तो ग्रेजुअली मानना शुरू किया कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि बेटा मैं बहुत शुरू से समझता था कि हमारे यहाँ जो इंसाफ नहीं हो पा रहा, तो हमने अपने घरों में इस तरह की फ़िज़ा बना ली है कि घर की हद तक हम इनजस्टिस करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग चाहते थे कि वो गलती करें और उनकी गलती छुपा कर उनका एहतराम किया जाए, उनको जताया ना जाए कि उन्होंने गलती की है। जब माशरे इस तरह चलते हैं ना कि बुज़ुर्ग की गलती को गलती ना माना जाए और उनको बताया ना जाए कि आप गलत कर रहे हैं, तो एक फोर्स्ड इज़्ज़त शुरू हो जाती है। फोर्स्ड इज़्ज़त जो होती है वो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, और वो फ्रस्ट्रेशन इवेंचुअली इनजस्टिस का बायस बनती है। यहीं से वो वाला माशरा मेरे माशरे के अंदर शुरू हुआ, जहाँ अमीर
आदमी के बच्चे और गरीब आदमी के बच्चे में लड़ाई हो जाए तो, और हमें पता चल जाए कि गलती अमीर आदमी के बच्चे की है, तो हम कहते थे चलो छोड़ो। लेकिन अगर गलती हमें पता चल जाए गरीब आदमी के बच्चे की है तो हम सज़ा देते थे। तो ये वो मसलहत पसंदी थी, ये चलो छोड़ो का एटीट्यूड उस वक्त जब अमीर आदमी के बच्चे ने गलती की हो, ये बेटा ऐसी फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा था मेरे माशरे में जिसकी वजह से खान की नाइंसाफ़ियाँ जन्म ले रही थी। और जब घरों में नाइंसाफ़ियाँ उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज नॉर्म, तो वो मजमूई तौर पर माशरे को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ इंसाफ गरीब आदमी को मैसर ही नहीं रहता। और आज यही हाल है हमारे माशरे का कि इंसाफ से ऊपर चली गई एलीट क्लास और गरीब आदमी आज भी इंसाफ को तरस रहा है। इसलिए मैं रिएक्ट करता था। आप अपने ड्रामे में हमेशा मशहूर किरदार को क्यों मार देते हैं? वो बेटा अभी अब छोटे हो ना, तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं कोई इंडियन मुझे इंटरव्यू कर रही थी अमेरिका से, तो उसने मुझे कहा कि वाई सैड एंडिंग ऑलवेज खलीद साहब। तो मैंने कहा व्हाट इज सैड एंडिंग? तो उसने कहा कि ये जो आपकी प्ले में एंड में हीरो या हीरोइन मर जाती। तो मैंने कहा ये तो अभी हम तय नहीं कर पाए कि मर जाना सैड एंडिंग होता है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग। तो ये बात आपको बाद में समझ आएगी। आप कोई ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं जो आप लिख नहीं पाए? अरे मेरी लाडली, अभी तो मैंने लिखा ही कुछ नहीं। अभी तो मैं लिखूंगा। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला आपके अंकल को ज़िंदगी दे तो मैं बहुत कुछ लिखूंगा इंशाल्लाह। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे और मैं ये सच जो है वो इसी तरह लिखता रहूँ और मैं भी इतना ही अच्छा और सच्चा हो जाऊँ जितना मैं सच लिखता हूँ। मैं आपके सामने कुछ अल्फाज बोलूँगी, आप उनके बारे में एक एक जुमला बोलें। मेरे पास तुम हो। It was my dream play. I wanted to write it 40 years ago when I was a child, and I waited. I got observations and got stronger arguments to finally sit down and write it. मी शकीलो रहमान, Stay blessed. खलीलो रहमान कमर, The man whom I love. मारवी सरमत, अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर वो सचमुच पाकिस्तान से बिलोंग करती है तो शी बिलोंग्स टू मी टू। और होता है हमारे घरों में भी लोग गलत होते हैं, अल्लाह उसको हिदायत दे। और शी शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, शी इज़ ए लर्नड वूमन। हिदायत मिलने का इम्कान कितना है? अल्लाह ना करे उस पर वो आयत उतरी हो कि हमने उनके दिलों पर ताले लगा दिए। अल्लाह उस पर मेहरबानी करे। अच्छा अंकल, ये बताएं कि आपके ख्याल में अर्तुगरुल अच्छा प्ले है या बुरा प्ले है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत डिबेट रही है। ये बेटे सबसे पहले तो ये डिबेट बिल्कुल उसी तरह की थी जिस तरह 35-36 आंटियाँ मेरे ख़िलाफ़ बोल रही थी। वही 35-36 लोग हैं जो अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। अर्तुगरुल हम जैसे बेशरम और भटके हुए लोगों के लिए एक आई ओपनर है, जिनके दरवाजे पर नॉक करके बताया गया कि अब तो खुदा के वास्ते शर्म करो और अपने हीरोज़ इंट्रोड्यूस कराओ, अपनी इस्लामी इक़्तिदार के बारे में बात करो, अपने कल्चर से लोगों को रोशनास कराओ और प्राइड लेना सीखो कि दिस इज़ आवर कल्चर एंड वी टेक प्राइड इन दैट। सो वो सारे लोग जो हैं, वो चंद जो लोग हैं जो अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ बोले, ये वही लूमड़ियाँ हैं जो वक्तन फ़वक्तन निकल आती हैं बाहर। डोंट केयर अबाउट दैट। अच्छा अंकल, मेरी एज के जो बच्चे हैं अगर वो अभी से लिखना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या नसीहत देंगे? अच्छा बेटा, एक बात तो पहले बड़ी समझने की है। लिखना जो है वो कागज़ पर कलम हाथ में लेकर कुछ लिख देने का नाम नहीं है। सबसे पहले इसको माँ बाप को और बच्चे को, अगर अल्लाह ताला, नॉर्मली ऐसा होता है जब अल्लाह अता करता है ना, तो आपको अंदर एक आगाही और इंट्यूशन देता है जिसमें आपको पता चलता है बच्चे को कि अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। उसका जो लिखना है वो दूसरे बच्चों से फ़र्क होता है। ये पहले चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं आपकी एज में
एज वाले बच्चों में उनके माँ बाप। तो ये जो लिखना है ये सरीहन अल्लाह ताला की मेहरबानी और अता होती है। अगर वो अता आपके पास मौजूद है तो फिर मैं कौन होता हूँ नसीहत करने वाला। आपको रोका ही नहीं जा सकता, उस बच्चे को रोका ही नहीं जा सकता लिखने से, वो लिखेगा। क्या आजकल नौजवानों में लिखने का रुझान है? लिखेंगे तो बेटा वो तब ना जब वो उर्दू सीख लेंगे। तो वो अब तो मैं तो शर्मिंदा हो जाता हूँ। शर्मिंदा क्यों? मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? गलत लफ्ज़ बोल दिया मैंने। मुझे तो शर्म आती है सुनकर जब वो बड़े फ़ख्र से मुझे नौजवान फरमाते हैं और कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती, और मैं आज उनको बताता हूँ उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती। ये एक इल्यूजन है उनके यहाँ जो स्टैंड कर रहा है। अगर आपको अपनी ज़बान नहीं आती तो पढ़ाई कैसे आ सकती? आपको लगता है कि आपको आ गई, तो वो रुझान इसलिए नहीं है। वो लिखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में नज़में लिख लाएंगे, अंग्रेज़ी में कुछ लिख लाएंगे। तो अंग्रेज़ी ये यहाँ 3020 में भी जब काम होगा ना ड्रामे का, लिखने का, उर्दू में ही होगा। तो मैं आप सब लोगों को ये मशवरा भी देता हूँ कि जहाँ आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन अपनी ज़बान से दामन मत छुड़ाइए, वरना मुंह के बल गिरेंगे हम लोग, और हम गिर चुके हैं। तो मज़ीद गिरेंगे तो शायद उठ ही नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। It's a pleasure for me and it's an honor for me that you interviewed me. Thank you so much.